हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। हम आज इस क्लास में 2023 का जितना भी रैंकिंग हुआ है, जितने भी जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकती हैं, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हो सकता है कि एक वीडियो में आ जाए, 2 वीडियो में, ठीक है, हम लोग लेकिन कवर करेंगे पूरे से। तो देखो, इसमें देखो पहले तो ये आना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार फॉर्म में पूछेगा। तो क्वेश्चन आते सिर्फ 3 टाइप से पूछ सकता है। कौन से? ये जो भी ये रैंकिंग है वो किसके द्वारा जारी की गई है, इस पर टॉप कौन है, और भारत की रैंक इसमें क्या है। बस ये 3 फैक्टर हैं जो हमको आना चाहिए। जैसे अगर बात करें हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, तो ये WIPO के द्वारा जारी की गई है, विपो के द्वारा। USA, UK एंड फ्रांस जो है टॉप पर है, और भारत की रैंक कौन सी है? 42वें नंबर पर। याद ही कैसे करेंगे? जैसे ग्लोबल इनोवेशन है, तो आज के टाइम पे लोग इनोवेशन कैसे हो रहा है, लोग 24 काम कर रहे हैं, 24/7 है। तो आप 24 को उल्टा करेंगे जस्ट याद करने के हिसाब से, तो ये क्या आ जाएगा आपका 42, याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है ना, उसमें। तो ये थिंक टैंक जर्मन एक कंपनी है, उसके द्वारा ये जारी करी जाती है। ओके, और इसमें पहले 3 स्थान खाली हैं। 4th नंबर पे जो है आपका डेनमार्क है, और भारत की रैंक कौन सी है इसमें? 8। ओके, ये आप याद कर सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। देखो 2 आता है, एक पासपोर्ट इंडेक्स आता है, दूसरा आता है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले के द्वारा ही जारी करी जाती है, प्लस में IATA एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी जारी करता है, दोनों मिलकर ही। भारत इसमें 84वें नंबर पे है। जापान, सिंगापुर इसमें टॉप पर है। आप पहले ही फर्स्ट याद रखो, बाकी स्किप कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। तो यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। फिनलैंड इस पर टॉप पर है। भारत का रैंक 126 पे, याद रखना भारत का रैंक कितना है? 126 नंबर पे। पासपोर्ट इंडेक्स फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म कैपिटल है, इसके द्वारा जारी की गई है। UAE, स्वीडन, जर्मनी ये टॉप पर है, और 144 नंबर पर जो है भारत की रैंक है। देखो उसमें हमारा क्या था, 84 था, यहाँ देखें, याद रखें 144 है, वहाँ पर 84 था। हेनले में 2 पासपोर्ट है ना, इसलिए। नेक्स्ट है आपका इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, तो VDEM इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई है। डेनमार्क टॉप पर है, भारत का 108वें नंबर पर है। 108 एक इमरजेंसी रहता है ना, आप ऐसा समझ सकते हैं 108 इमरजेंसी में लगाते हैं, तो आप एक इमेज बना के यहाँ कर सकते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अफ़गानिस्तान टॉप पर है, भारत का रैंक 13वें नंबर पर। सबसे ज़्यादा मतलब अफ़गानिस्तान में टेररिज्म में आतंकवाद है। ग्लोबल फायर इंडेक्स ग्लोबल फायर के द्वारा जारी किया जाता है, उसी से है। USA, रसिया, चाइना, भारत इसमें 4th नंबर पर बिल्कुल है। ओके, कर लेंगे आराम से। क्लाइमेट में हम बात कर चुके हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हमारा ये भी हो गया, हेनले भी हो गया, फास्टफूड, ये सभी हो गए। करप्शन परसेप्शन, तो देखो करप्शन जो है मतलब भ्रष्टाचार में, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का रैंक जो है 86 है, 179 देशों में, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 86। ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। भारत 136 नंबर पर। देखो इन्होंने ही जो ग्लोबल इनोवेशन था, वो आपका टेररिज्म था, वो भी इन्हीं के द्वारा जारी किया गया था, ध्यान रखना। वो IEP के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के। ये गवर्नमेंट UN के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक कितनी है? 96। कॉर्पोरेट छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं। डेमोक्रेसी एक बार पढ़ लो, इतना 65 है फिर भी।
एशिया सॉफ्ट पावर, तो ये मोनैकल करके हैं, उसके द्वारा जारी किया जाता है। भारत तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है, भारत का 86 है। आप ना इसको, ये वाले नंबर को, जिसे हम लोग छा से याद रखे थे भ्रष्टाचार में, तो भ्रष्टाचार का उल्टा करेंगे, क्योंकि लॉ जो है उसको काउंटर अटैक करने की करता है ना, उसको नॉर्मल करने के लिए भ्रष्टाचार को, तो उल्टा याद कर लेना 68। सॉफ्ट पावर मोनैकल के द्वारा इसको भी जारी किया जाता है, भारत में 24वें नंबर पे। वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अपराध कहाँ होते हैं उसमें रैंक, तो भारत है, जारी का नहीं पता, ठीक है। भारत जो है 77 नंबर पे, याद रखना। वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है, सबसे ज़्यादा अपराध वेनेजुएला में। फीफा रैंकिंग 2023 में जो है 101 रैंक है, अर्जेंटीना सबसे टॉप पर है, लेकिन अभी 2024 में अभी राइट नाउ 121वें नंबर पर भारत। ये हम बात कर ही चुके हैं, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हो गया है। कोई वो नहीं है, देखो। हाँ, ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्ल्ड एयर क्वालिटी के द्वारा जारी किया जाए, भारत का इसमें सेकंड रैंक है, इतना ध्यान रखें। इसको भी स्किप कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। हाँ, नेक्स्ट है इंक्लूसिव इंडेक्स। ये अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, कैलिफोर्निया में, जो भारत की रैंक 117 है, न्यूजीलैंड टॉप पर, बिल्कुल याद करना 100%। और ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, इसको भी स्किप कर सकते हैं, कोई वो नहीं। ग्लोबल स्पीड, जो मतलब आपका जो नेट होता है उसका स्पीड, तो ओ क्या करके है, ओखला। जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे ना माई स्पीड टेस्ट, तो ये इसी के द्वारा चेक करता है, तो ओखला कंपनी है, उसके द्वारा जारी किया गया है। तो भारत की इसकी रैंक कितनी है, 47 है। यूएई सबसे टॉप पर है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ता इंटरनेट देने वाला कौन देश है, वो है भारत। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 40, स्विट्जरलैंड टॉप पर है। नेक्स्ट है मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का रैंक कौन सा है, 67, स्वीडन इसमें टॉप पर है। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, भारत 46 है। और वियना जो है, ऑस्ट्रिया पड़ता है ना, ऑस्ट्रिया वियना यूरो, तो उसका कैपिटल है वहाँ। अच्छा, मतलब लाइबिलिटी वाला तो जहाँ रहने को सही हो, अच्छा सबसे 46 नंबर पे भारत। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, भारत 127वें नंबर पे, आइसलैंड ने टॉप किया है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, इन पर पढ़ो तो पढ़ो, ठीक है। भारत फर्स्ट नंबर पर, नॉर्थ कोरिया टॉप पर है। फूड में फर्स्ट है जम्मू कश्मीर, भारत में टॉप पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, इसको ध्यान रखें, 161 है, 161, नॉर्वे ने टॉप किया हुआ है। हमारा 161 है प्रेस में, मीडिया में। हाँ, ये हमारी वो इंटरनेशनल लेवल पर रैंकिंग थी, ये हमारी पूरे भारत, हमारे इंटरनली। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन के द्वारा जारी किया जाता है, आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट, तो सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड मैरिज है ना, झारखंड और वेस्ट बंगाल में होते हैं, जारी किसने किया है, जो जनरल सेंसस कमिश्नर है उनके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ग्रीवियंस रेड्रेसल इंडेक्स, तो टीआरपीजी के द्वारा जारी किया जाता है, यूआईडीएआई ने टॉप किया है। मतलब इसमें क्या है, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तो सबसे ज़्यादा जो सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम है वो यूआई ने किया है, तो यूआईडीएआई ने वो आधार कार्ड की बात कर रही है, तो उसी के द्वारा ये अवार्ड जीता है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो जो एफएसआई के द्वारा जारी किया गया फूड
सर्वे ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश ने टॉप किया। टूरिज्म स्टैटिक, तो सबसे ज़्यादा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और सबसे ज़्यादा टॉप पर जो है महाराष्ट्र और तमिलनाडु, मतलब सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आपके महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान स्कीम, जब भी पोषण अभियान है तो उसमें नीति आयोग के द्वारा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। महाराष्ट्र और सिक्किम इसमें टॉप पर है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स, तो बेंगलुरु बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा जारी किया गया, हरियाणा ने टॉप किया है। शेड्यूल्ड कास्ट एंटरप्रेन्योर रैंकिंग, मतलब एससी के सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर कहाँ पर हैं, वो है आपके महाराष्ट्र में। स्मार्ट सिटी इंडेक्स, तो भोपाल ने टॉप किया हुआ है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, गुजरात ने टॉप किया हुआ है। किसने? एनर्जी में, ठीक है। और स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग, स्कॉच ग्रुप के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई, आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।